वास्कुलेचर होती है, जो ब्लड वीजल्स खून लाते हैं गुर्दे के पास और गुर्दों से ले जाते हैं, उसको हम देखेंगे यहाँ पे एक न्यू डायग्राम्स में। ठीक है, लेट्स सी हम इसको यू देखेंगे एक बार। एक छोटा सा डायग्राम इधर मैं ड्रॉ कर लूँ किडनी का, उसके बाद फिर यहाँ पे जूम करके देखूँगा। लेट्स सी ये एक गुर्दे हैं, और ये याद रखना राइट किडनी एज़ कंपेयर टू लेफ्ट किडनी से थोड़ा स्लाइटली लोअर होती है आपकी राइट किडनी, वो लीवर की वजह से, और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होती है। ठीक है, लेट्स सी ये आपका यूरिनरी सिस्टम हुआ। लेट्स सी अब देखते हैं इसको, इसकी जो वास्कुलर जो पाथवे होती है, वास्कुलेचर पाथवे जो होती है रेनल की। सबसे पहले यहाँ पे लुक हियर, एक आर्टरीज आती है, अब्डोमिनल आर्टरी, इसको कहते हैं क्या, अब्डोमिनल आर्टरी। ये अब्डोमिनल आर्टरी हार्ट से जो कि 20% ऑफ कार्डिक आउटपुट आती है खून, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसके पास, गुर्दों के पास। लुक हियर दिस, ये इधर आकर लुक हियर आपकी गुर्दों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, इन टिश्यूज़ को, इन सेल्स को। लेट्स सी ये फर्दर जाकर लोअर दर्द के पास फिर यू इस तरह जाते हैं। ठीक है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देखेंगे आज की इस लेक्चर में। दूसरा जो दिस इज़ एक अब्डोमिनल आर्टरी हैं, ये अब्डोमिनल आर्टरी हैं। ठीक है, जो कि कहाँ से आ रहा है, डिसेंडिंग एओर्टा से खून पंप होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, किसके पास, गुर्दों के पास। अब लेट्स सी यहाँ से वेन्यूल्स जो सर्कुलेशन होती है, अब ऑक्सीजनेटेड खून तो लाए, आप कार्बन डाइऑक्साइड वाली खून ले जाएगा टूवर्ड्स द हार्ट, वो आपका ले जाएगा किसके थ्रू, आपकी रेनल वेन्स के थ्रू, रेनल वेन्स के थ्रू। अब दिस इज़ योर, यहाँ से रेनल्स वेन भी सेम टू सेम, जिस तरह आपकी वो निकल रहे हैं, आर्टरीज गुर्दों को दे रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सेम टू सेम आपकी वेन्यूल्स भी निकलते हैं यहाँ से, जो कि ले जाता है खून को। ये दिल से खून ला रहा है अब्डोमिनल आर्टरीज, और रेनल वेन्स जो है, रेनल वेन्स ले जा रहा है दिल के पास खून। ठीक है, दिल के पास खून है जो कि इन्फीरियर वेना कवा के पास ले जाता है। ये एक रेनल वेन है और ये एक रेनल आर्टरीज है। इधर से आपकी ये एक रेनल वेन है, लुक हियर, ये अब सही हुआ। अब ये जो है रेनल वेन अपना खून फर्दर जाकर इन्फीरियर वेना कवा को देता है, इन्फीरियर वेना कवा, दिस जो कि हम अभी देखेंगे डिटेल में, सिर्फ यहाँ से कंसेप्ट आप क्लियर करवा। और ये फर्दर अब्डोमिनल आर्टरी जो है, ये कन्वर्ट होकर ये जाकर किस में बदल जाता है, रेनल आर्टरी में। दिस इज़ अ रेनल आर्टरी, दिस लुक हियर, रेनल आर्टरी में बदल जाता है। दोनों राइट किडनी और लेफ्ट किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, और वापस फ्रॉम द किडनीज टूवर्ड्स द हार्ट किसके ज़रिए, रेनल वेन्स के थ्रू जाते हैं इन्फीरियर वेना कवा के पास। लेट्स सी हम अब इसके अंदर जो ये रेनल आर्टरीज है और रेनल वेन है, ये किस तरह फर्दर अपनी दूसरे आर्टरीज में और ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, जो भी मैसेज है वो पहुंचती है आपकी किडनी टिश्यूज़ के पास। ठीक है, वो हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम आसानी ये वास्कुलर जो है वास्कुलेचर पाथवे जो है समझ जाएंगे। लेट्स सी एक किडनी हम देखेंगे, दिस इज ये लुक हियर, इसको थोड़ा जूम करके तब आपको समझ आ जाएगी। एक किडनी है,
दिस, लेट्स सी। अब हम देखेंगे इसका। ये एक पिरामिड है, रेनल पिरामिड है। तो गुर्दों के अंदर दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। एक होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, दूसरा होता है दूसरा जो होती है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। दिस, ये आपकी एक स्ट्रक्चर है किडनी का। इस स्ट्रक्चर से हम डिटेल में समझेंगे कि हमारे गुर्दों में से किस तरह जो खून की पाथवे होती है वो किस तरह निकलते हैं और किस तरह अपना काम करते हैं। ठीक है। हियर यहाँ पे रेनल साइनसिस है, दीज आर रेनल साइनसिस, साइनस है, रेनल साइनस है। ठीक है। दिस, इसमें हमारे साथ लुक हियर, दीज आर रेनल साइनस। ये आपकी एक पिरामिड है। इसकी जो हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, वो उस स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता दी। अब यहाँ से हम सिर्फ इसकी जो वास्कुलेचर पाथवे होती है वो समझेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो गुर्दों का बेसिक जो फंक्शनल यूनिट होते हैं वो नेफ्रॉन्स होते हैं। ऑलमोस्ट ईच किडनी हैज़ 1 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। ओके, 1.2 नेफ्रॉन्स अक्सर बुक्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक गुर्दे में, यानी दोनों गुर्दों में 2 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, जो कि इक्वल टू 20 लाख के नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है। दिस इज़ योर पिरामिड्स हैं। यहाँ पे कुछ जो आपकी नेफ्रॉन्स हैं वो यहाँ पे भी मौजूद हैं, और कुछ ज़्यादातर नेफ्रॉन्स है वो कॉर्टिकल रीजन में मौजूद होते हैं। ठीक है, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहलाते हैं। हम अब एक नेफ्रॉन्स के थ्रू, नेफ्रॉन्स में किस तरह और आपकी गुर्दों के टिश्यूज़ में किस तरह के खून की सप्लाई होती है, और ये तो आप जानते हैं रेनल पेल्वस है, दिस रीजन इज़ रेनल पेल्वस है। ठीक है। अब लेट्स सी, यहाँ से सबसे पहले ये जो एब्डोमिनल आर्टरी है, ये एब्डोमिनल आर्टरी को मैं यू ड्रॉ करूँगा। लेट्स सी, दिस इज़ अ एब्डोमिनल आर्टरीज। ये फर्दर जाकर किस में डिवाइड होगी, किस में कन्वर्ट होगी, ये जाएगी सिगमेंटल। सबसे पहले तो ये एवोर्टा जो है ये खून लाएगी राइट एंड लेफ्ट किडनी के पास। ये एक एब्डोमिनल एवोर्टा है जो ऊपर हार्ट से ऑलमोस्ट 20% ऑफ द कार्डियक आउटपुट टोटल ब्लड्स कम टू द योर किडनी। यहाँ से ये जो आर्टरीज में कन्वर्ट होकर इसको कहते हैं, ये जो रेनल पेल्वस में जो हाइलम रीजन में ये आर्टरी जाती है, इसको कहते हैं रेनल आर्टरी। ये एक रेनल आर्टरी है। क्या है ये? रीनल आर्टरी। लुक हियर, दिस। अब रीनल आर्टरीज फर्दर जाकर सेम टू सेम, ये बात याद रखना, सेम टू सेम अगर रीनल आर्टरी जा रही हैं तो रीनल वेन भी निकल रहा है ना यहाँ से, सेम टू सेम। यहाँ से ये रीनल आर्टरीज कन्वर्ट होकर आपकी किस में, आपकी सिगमेंटल आर्टरीज में। लुक हियर, इधर से ये सिगमेंटल आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिगमेंटल आर्टरीज में, जो कि हम देख रहे हैं, अभी देखेंगे। दिस सिगमेंटल आर्टरीज, इसको मैं नाम दूंगा, दिस इज योर सिगमेंटल आर्टरी, सिगमेंटल आर्टरी। लेट्स सी, सिगमेंटल आर्टरी। सही। अब सिगमेंटल आर्टरी से आपकी खून जाएगी किसके पास? इधर टूवर्ड्स ये जो आपकी पिरामिड्स है, इसके आसपास ये आर्टरीज फर्दर जाकर खुलेगी किस चीज़ में, मैं आपको इंटरलोबार आर्टरीज में। ये मैं ये इस रेट को अब
ब्लैक से कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। किस में ये कन्वर्ट होगा, ये जो आसपास इस पिरामिड और कॉर्टिकल रीजन वाले के पास खून जा रही है ना, दे रहा है ये आर्टरीज, यूँ इस तरह ये जाकर आपकी सिगमेंटल आर्टरीज कन्वर्ट हो जाता है इस वाले आर्टरीज में। यहाँ पे ये आर्टरीज को नाम देते हैं इंटरलोबार आर्टरी। ये क्या है? इंटरलोबार और इंटरलोब्यूलर भी कहते हैं। इंटरलोबार आर्टरी, दिस इंटरलोबार आर्टरी जो यहाँ पे भी है, ये इंटरलोबार आर्टरीज, ये जो सिगमेंटल आर्टरी है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इंटरलोबार आर्टरी। लेट्स सी, गुड। अब यहाँ पे ये इंटरलोबार आर्टरी जाकर ये जो यू मुड़ी हुई ये आर्टरीज आपको नज़र आ रहा है इंटरलोबार से, अब इस आर्टरीज को इधर आपको इधर से ये आर्टरी इंटरलोबार आर्टरी, लोब्यूलर आर्टरी जो है जो कि रेनल कॉलम से निकली है, दिस बेसिकली नाउन एज दिस रीजन इज बेसिकली नाउन एज लुक हियर बिटवीन टू रेनल पिरामिड, जिसको कहते हैं रेनल कॉलम। ये एक रेनल कॉलम की रीजन है। क्या हो है? रीनल कॉलम है दिस, ये रीनल जो कि टिश्यूज़ हैं बिटवीन द टू पिरामिड्स। अब ये जो है इसको कहते हैं ये आर्टरीज कन्वर्ट होकर इंटरलोबार आर्टरी कन्वर्ट होकर किस में आपकी कन्वर्ट हो जाता है आपकी आर्कवेट आर्टरीज में। इसको कहते हैं आर्कवेट आर्टरी। आर्कवेट आर्टरी जो खिला रहा है ऑक्सीजनेटेड माल मटेरियल्स वाला खून किसके पास? आपकी पूरे किडनी के पास। गुड। अब ये कॉर्टिकल जो आर्कवेट आर्टरीज हैं ये फर्दर जाकर इससे और शाखें निकलते हैं, उन शाखों को बोलते हैं, लुक हियर, इन शाखों को कहते हैं, इन शाखों जो निकले हैं ये आर्टरीज, इनको नाम हम देते हैं कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज है। ये क्या है? इनको नाम देते हैं ये कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी हैं, कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी, कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी है। ठीक है, गुड। अब कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी से फिर क्या होगी? ये खून ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगी? लुक हियर, सेम टू सेम यहाँ पे एक और वेन्यूल सिस्टम भी आती है, वेन्यूल्स यहाँ से, जो कि फ्रॉम किडनी टूवर्ड्स द हार्ट खून को ले जा रहा होता है टूवर्ड्स द इंफीरियर वेना कावा, टूवर्ड्स द हार्ट। ये याद रखना, सेम टू सेम। लुक हियर, यहाँ से आसपास इस इंटरलोबार आर्टरी के आसपास इधर मौजूद होते हैं आपकी वेन्यूल सिस्टम भी मौजूद है, वेन्स भी मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? सेम टू सेम आपकी वेन्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, दिस, जो कि आपकी यहाँ पे जो नेफ्रॉन्स के ट्यूबुलर वो होती है ना, उसके आसपास वेन्स आर्टरीज सब कुछ मौजूद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेम टू सेम इस तरह के आर्टरी के साथ साथ आपकी वेन्स भी मौजूद होते हैं, दिस, जो कि अब हम इन वेन्स को भी नाम देंगे, उसके बाद हम आसानी समझेंगे। लुक हियर, इधर से मैं एक इस वेन्स को भी नाम दूंगा। सेम टू सेम यहाँ पे आर्टरीज भी मौजूद है और वेन्स भी मौजूद है। ठीक है, दिस ये यहाँ से दिस जो इंटर हो रहा है आइलम से जो निकल रहा है, इसको कहते हैं रेनल आर्टरी, सॉरी रेनल वेन। इसको नाम हम देते हैं रेनल वेन, जो कि ब्लड को ले जा रहा है फ्रॉम द किडनी टूवर्ड्स द हार्ट। इसको मैं नाम दूंगा रेनल वेन है। ठीक है, रेनल वेन, दिस। अब ये रेनल वेन जो है, इससे जो खून रेनल वेन्स के पास आती है उसको कहते हैं यहाँ पे दिस, ये रीजन यहाँ पे जो ये वो है ना, इसको कहते हैं इंटरलोबार आपकी वेन है।
ये इंटर लोब्यूलर या लोबार वेन है, लोब्यूलर वेन है। गुड। इसके बाद जो यहाँ से एक और ये स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है ना, ये जो आपकी लोब्यूल्स के आसपास मुड़े हुए हैं, इसको कहते हैं आर्कवेट आर्टरी हैं ये, आर्कवेट वेन है ना, आर्कवेट वेन है, दिस इज आर्कवेट वेन। और यहाँ पे जो कॉर्टिकल रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है, इसको कहते हैं आपका कॉर्टिकल रेडिएट वेन है। क्या है? कॉर्टिकल रेडिएट वेन, दिस कॉर्टिकल रेडिएट वेन। अब इनको समझने के लिए हम एक नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर लेंगे, क्योंकि इनके बीच में अब कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज के बीच में और कॉर्टिकल उसके बीच में एक दो स्ट्रक्चर मज़ीद आते हैं। ग्लोमेरुलस आती है, एफेरेंट आती है, आर्टरीज फर्दर जाकर एफेरेंट्स में जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएगा एफेरेंट्स में, एफेरेंट आर्टीरियोल्स में, और एफेरेंट क्या हो करेगा, जो आपकी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है ना, ग्लोमेरुला है, वो फिर इधर एफेरेंट जाकर ग्लोमेरुलस में जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, जो कैपिलरीज हैं, ये ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ फिल्ट्रेट होकर ये इफेरेंट में आ जाता है। किस चीज़ में? इफेरेंट आर्टीरियोल्स में आपकी जो ब्लड होती है वो आते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कैपिलरीज से आकर इफेरेंट आर्टीरियोल्स में आ जाता है। किस में? दिस इफेरेंट आर्टीरियोल्स। लेट्स सी, अब हम देखते हैं, ठीक है, दिस, और यहाँ पे दिस इफेरेंट आर्टीरियोल्स। लेट्स सी, सबसे पहले इसको समझने से पहले एक बार इधर एक ग्लोमेरुला को, एक नेफ्रॉन्स को देखेंगे। लुक हियर, ये एक बाउमेन कैप्सूल है नेफ्रॉन्स की, बाउमेन कैप्सूल। लुक हियर, दिस इज इसकी ट्यूब्यूल्स हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और ये इसकी ट्यूब्यूलर सिस्टम है, लूप ऑफ हैंडले हैं, लूप ऑफ दिस, ठीक है। हम इसको एक बार समझेंगे। यहाँ पे आपकी ये बाउमेन कैप्सूल है, और यहाँ पे आपकी ग्लोमेरुलस हैं, ग्लोमेरुलाए हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं आपकी, ठीक है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज हैं, ये ग्लोमेरुला हैं, दिस। अब ग्लोमेरुला के पास जो खून ला रहा होता है, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ला रहा है टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस, टुवर्ड्स द योर नेफ्रॉन्स, ये यहाँ से खून आती है, इसको कहते हैं एफेरेंट आर्टीरियोल, एफेरेंट आर्टीरियोल्स, दिस इज एफेरेंट आर्टीरियोल्स। और यहाँ से एक दूसरा आर्टरी से निकलते हैं खून, दिस, यहाँ से एंट्री हो रही है और यहाँ से आउटपुट हो रहा है, निकल रहा है, इसको कहते हैं इफेरेंट आर्टीरियोल्स। क्या कहते हैं? इफेरेंट आर्टीरियोल्स, दिस। यहाँ पे इनकी वेजा रेक्टा मौजूद होते हैं जो आसपास, और आपकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज भी मौजूद होते हैं, रेनल कॉर्टेक्स वाली जगह में पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज मौजूद होती है और वेजा रेक्टा से। लेट्स सी, सबसे पहले जब खून आती हैं आपकी, ये एफेरेंट तो यहाँ पे आपको समझ आया, और इफेरेंट यहाँ पे।
सबसे पहले खून आएगी आपके गुर्दे आपकी ऊपर वाली हार्ट से, जब हार्ट पंप करेगी ना, डिसेंडिंग एओर्टा से आएगी थ्रू आपकी एब्डोमिनल एओर्टा से। एब्डोमिनल एओर्टा से आएगी आपके गुर्दों के पास खून, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वो फर्दर जाकर सिगमेंटल आर्टरी में वो आपकी रेनल आर्टरीज कन्वर्ट होकर किस में बदलेगी, एक सिगमेंटल आर्टरी में। सिगमेंटल आर्टरी से, जो कि यहाँ पे ये सिगमेंटल आर्टरी से ये खून जाएगी फर्दर किसके पास, कौन सी आर्टरीज के पास, ये ट्रैवलिंग कर रही है ये जो सिगमेंटल आर्टरी है ये जाएगी आपकी, ये यहाँ पे इंटरलोब्यूलर आर्टरी से, सिगमेंटल आर्टरी से खून जाएगी किसके पास, जो लोबार या इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, यहाँ पे इंटरलोब्यूलर आर्टरीज के पास। इंटरलोब्यूलर आर्टरी से ये खून जाएगी किसके पास, आर्कोवेट आर्टरी के पास। आर्कोवेट आर्टरी से फिर ये खून जाएगी किसके पास, आपकी यहाँ पे जो जो कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज हैं, ये कॉर्टिकल रेडिएट जो आपकी इन कॉर्टेक्स वाले को टिश्यूज़ सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही हैं, इनके पास जाती है खून। इस वाले आसपास वाले खून को क्या देती हैं, आपकी ब्लड सप्लाई करती हैं। अब जो आपकी ये जो कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज हैं, ये फिर जाकर से एफेरेंट आर्टीरियोल से खून जाएगी आपकी किसके पास, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के पास। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से खून जाएगी एफेरेंट आर्टीरियोल्स के पास। एफेरेंट आर्टीरियोल्स के बीच में यहाँ पे ये याद रखना, कुछ हमारे साथ एफेरेंट आर्टीरियोल्स के बीच में यहाँ पे लुक हियर, यहाँ पे पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होते हैं। सुन ले यहाँ पे पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, कैपिलरीज, ठीक है। और वेजा रेक्टा जो कि एक स्ट्रेट लाइन ब्लड कैपिलरीज होती है, दिस वेजा रेक्टा। अब यहाँ से आपकी खून जब इन ट्यूबुलर कैपिलरीज से फर्दर फिल्ट्रेट होकर यहाँ से अपनी ऑक्सीजन या अपनी जो भी चीज़ें इन्होंने उठाई हैं यहाँ से गुज़र कर ये अपनी ब्लड्स को अब देगी, कि आपकी जो ब्लड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएगी, इधर से एफेरेंट से आपकी जाएगी ये खून आपकी यहाँ से जो पेरिट्यूबुलर आपकी ब्लड कैपिलरी से या वेसा रेक्टा जो मौजूद है यहाँ से फिल्ट्रेट होकर खून अब जाएगी फर्दर आपकी, सबसे पहले अब वेन्यूल्स में ये कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। वेन्यूल्स में आपका जो कॉर्टिकल रेडिएट ने वो है ना, कॉर्टिकल रेडिएट वेन के पास, कॉर्टिकल रेडिएट वेन के पास, कॉर्टिकल रेडिएट वेन से ये खून जाएगी किसके पास, फर्दर जाएगी आपकी कॉर्टिकल रेडिएट वेन से खून जाएगी आर्क्वेट वेन के पास। किसके पास, आर्क्वेट ब्लड कैपिलरीज जो वेन है वेन के पास। फिर आर्क्वेट वेन से खून जाएगी किसके पास, ये जाएगी ब्लड आपकी जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, जो ऑक्सीजन की डिफिशेंसी हो रही है इनमें, ये जाएगी फर्दर आपका इंटरलोब्यूलर जो आपकी आप कहते हैं ना इंटरलोब्यूलर और इंटरलोबार आर्टरी वेन्स में, इंटरलोबार वेन्स के पास। इंटरलोबार वेन से ये खून अब जाएगी किसके पास, लुक हियर, ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगी इंटरलोबार वेन, ये जाएगा किसके पास, लुक हियर, आपकी जो रेनल वेन है, किसके पास, रेनल वेन के पास, रेनल वेन के पास। अब ये निकल रहा है ना आपकी बॉडी से, रेनल वेन से ये फर्दर जाएगा आपका
हार्ट के पास दोबारा जाएगा, जिसको हम कहते हैं इन्फीरियर वेना कवा के पास। इन्फीरियर वेना कवा के पास ये आपका खून दोबारा जाएगा फॉर द पंपिंग हार्ट के पास, ताकि वहाँ से फिर दोबारा ये जाए और हार्ट पंप कर ले लंग्स के पास। लंग्स फिर वहाँ से ऑक्सीजन देकर इन खून को इस तरीके से ये हमारे साथ ये जो कि वास्कुलर पाथवे होती है चलती रहती है यहाँ पे आपकी जो रेनल के अंदर। अब एक बार मैं जल्दी आपको दोहराऊँ, एक बार इसको सुन ले। सबसे पहले अब्डोमिनल आर्टरी से ऑक्सीजनेशन जो 20% ऑफ द होल बॉडी का कार्डिक आउटपुट आती है किसके पास, आपके रेनल के पास, गुर्दों के पास। गुर्दों से फिर ये जो अब्डोमिनल आर्टरी ये कन्वर्ट होकर रेनल आर्टरी में, रेनल आर्टरी से ये जाकर आपका सेगमेंटल आर्टरीज में, ठीक है। सेगमेंटल आर्टरी से ये फर्दर जाकर आपकी जो सेगमेंटल आर्टरी है इससे फर्दर ये खून जाएगी टूवर्ड द इंटरलोबार आर्टरी। इंटरलोबार आर्टरी से ये फिर जाएगी आपका जो आर्कवेट आर्टरीज है, क्योंकि यहाँ पे ये जो टिश्यूज़ है, हर सेल्स को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ये ला रहा होता है ना। तो इधर आर्कोवेट आर्टरीज, आर्कोवेट आर्टरी से फिर ये खून जाएगी टूवर्ड्स द ये कॉर्टिकल्स रेडिएट जो आर्टरीज हैं, कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज के पास। कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज के बाद लुक हियर, फिर आपकी जो कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज है ना, उसके बाद ये एफेरेंट के थ्रू, किसके थ्रू, एफेरेंट के थ्रू यहाँ पे आपकी नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। यहाँ पे आपके कॉर्टिकल्स नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं और मेडुलरी रीजन में आपकी जो एक्स्ट्रा मेडुलरी वो मौजूद होती है, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स यहाँ से आपकी जो एफेरेंट आर्टरीज हैं, लुक हियर, ये एफेरेंट दिस, ये नेफ्रॉन्स, ये इस एफेरेंट के थ्रू ये यहाँ ये है एफेरेंट्स। एफेरेंट्स के पास कहाँ से खून आ रहा है, यहाँ से आ रहा है खून आपका कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज फर्दर जाकर एफेरेंट आर्टरीज में खून डाल रहा है, ठीक है। फिर एफेरेंट आर्टरीज से यहाँ पे ग्लोमेरुलाइज जो ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ पे इनकी फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है, फिल्ट्रेट हो जाता है खून, और इनकी जो सेल्स है, टिश्यूज़, इनको जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो यहाँ से ले लेता है, और फर्दर फिर वो खून जाती है ईफेरेंट आर्टीरियोल्स के ज़रिए निकलती है ना आपकी ग्लोमेरुलाई से, ब्लड कैपिलरी से, आपकी जो नेफ्रॉन से, इससे निकल कर ये जाएगी आपकी पेरिट्यूबुलर जो आसपास जो आपकी पेरिट्यूबुलर यहाँ पे कॉर्टिकल रीजन में जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, अगर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हो तो वहाँ पे आपकी यहाँ से आपकी जो है वेसा रेक्टा आसपास से जो है वेसा रेक्टा, और इनसे जो कि स्ट्रेट ब्लड कैपिलरीज होते हैं, इनसे फर्दर एफेरेंट आर्टरीज के ज़रिए खून यहाँ पहुँचकर फिर यहाँ से ये खून जाएगी टूवर्ड्स द कॉर्टिकल रेडिएट वेन्स, क्योंकि यहाँ पे पहुँचते पहुँचते इनकी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे छोटे जो ब्लड कैपिलरीज होती है जिसमें एक्सचेंज होती है, जो कि आपके ट्यूबुलर कैपिलरीज होती है ना, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में हमने पढ़ा था, ठीक है। ये यहाँ से ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के थ्रू अब कॉर्टिकल रेडिएट वेन्स में पहुँचती है। अब वेन स्टार्ट होती है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज बेसिकली कनेक्शन होती है बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स। यहाँ से फिर ये कॉर्टिकल्स रेडिएट वेन्स फर्दर खून देकर किसको, अपनी आर्कवेट वेन को, आर्कवेट वेन उसको फर्दर इससे इसको अपना खून को फर्दर भेजकर इंटरलोब्यूलर वेन से रेनल वेन के पास पहुंचती है, क्योंकि अब रेनल वेन से अब रेनल एक तो इधर से हम ला रहे थे इनपुट, अब आउटपुट हो रहा है खून की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है, तो रेनल वेन से फिर हार्ट के पास थ्रू इन्फीरियर वेना कवा के ज़रिए। ये हमारे साथ जो बेसिकली हार्ट के अंदर जो वास्कुलेचर पाथवे होती है कि किस तरीके से एफेरेंट से खून आती हैं गुर्दों में, और ईफेरेंट से किस तरह निकलती है टूवर्ड्स द रेनल वेन। तो ये हमारे साथ
आज की जो इसकी अनाटोमी और फिजियोलॉजी थी, ये अनाटोमी थी इसकी, लेकिन हम इसकी जो दिस इज़ बेसिक ग्रॉस अनाटोमी, इसका जो नेफ्रॉन से, टाइप से और फंक्शन है, मज़ीद इसकी मोर डिटेल, यूरिन फार्मेशन किस तरह होती है, रीअब्जॉर्प्शन किस तरह होती है, एक्सक्रीशन किस तरह होती है गुर्दों में, ये सब कुछ हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर दैट।